नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक पोखरियाल एक बार फिर आपके सामने हूँ लेकर के कुछ इंग्लिश के कूल एक्सप्रेशंस जो आपकी इंग्लिश को, आप पहले से इंग्लिश बोलते हैं, आपकी इंग्लिश को और बेहतर बनाने वाला है। आप भी बहुत अच्छे लगने वाले हैं और अपना एक इम्प्रेशन सुनने वालों के ऊपर छोड़ने वाले हैं इन एक्सप्रेशन के साथ। तो ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल पाते हैं और अपनी इंग्लिश को और अच्छा बनाना चाहते हैं कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए एक्सप्रेशन सीख करके। सो हियर वी गो। सो द फर्स्ट expression which I want to teach you is love the idea of something. Love the idea of something. ये आपकी एक ardent desire को दिखाता है। जैसे किसी चीज को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, so you can use this expression love the idea of. For example, I love the idea of living in a hill station, sitting on my terrace every morning and evening, enjoying my tea and praising the serenity of the place. तो आपको बहुत ये दिखा रहा है कितना आपको हिल स्टेशन में रहना पसंद है और क्या आप सोचते हैं इसके बारे में। Another example, he would love the idea of completing his graduation from Delhi University. कि कितना वो चाहता है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करे। तो इस तरह से यू कैन यूज लव द आइडिया ऑफ। दूसरा एक्सप्रेशन, अप अगेंस्ट समथिंग। अप अगेंस्ट समथिंग, इट मीन्स पुटिंग योर वेट ऑन दैट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टूड अप अगेंस्ट द वॉल। कोई यदि अपना पूरा वजन दीवार पर डाल करके इस तरह से सहारा लेकर के खड़ा है, सो यू कैन मेक दिस सेंटेंस, ही स्टूड अप अगेंस्ट द वॉल। Second example, I would love to be on the beach up against the warm sand. तो इसमें बता रहा है कैसे वो अपना वेट सैंड के ऊपर डालेगा। इट मीन्स पीठ के बल या पेट के बल सैंड के ऊपर लेटना। तो ये अप अगेंस्ट समथिंग। टैन, आपने सुना होगा वर्ड टैन। टैन मीन्स टर्न ब्राउन बाय एक्सपोजर टू सन। जब हम बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं तो हमारी स्किन थोड़ा काली हो जाती है, तो उसको हम टैन होना बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक हाउ टैन शी इज। तो हमने टैन को एडजेक्टिव तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और दूसरे उदाहरण में, शी गॉट ए नाइस टैन ड्यूरिंग हर फील्ड ट्रिप टू राजस्थान। जब वो राजस्थान गई थी तो उस समय उसने अपनी उसकी स्किन टैन हो गई। तो एक एग्जाम्पल फर्स्ट वाला, वी यूज टैन एज एन एडजेक्टिव, एंड इन द सेकेंड एग्जाम्पल वी यूज टैन एज ए नाउन। तो ये टैन वर्ड आप यूज कर सकते हैं। कांट वेट, ये एक और एक्सप्रेशन है, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। ये दिखाता है आपकी ईगरनेस किसी चीज के लिए, मतलब आप अब रुक नहीं सकते, थोड़ा भी इंतजार नहीं कर सकते। सो यू कैन से कांट वेट। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट वेट टू सी माई रिजल्ट। मैं अपना रिजल्ट देखने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कांट वेट टू बी विथ यू देयर एट योर न्यू हाउस। आपके नए हाउस में जाने के लिए इतना ईगर हूं मैं आपके साथ, दैट आई कांट वेट। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। Another expression is cool. Cool means easy going, trouble free, clear minded, जहाँ पे सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, यू विल लाइक विक्रम, ही इज़ ए कूल गाय। वो बहुत ही कूल गाय है, उसके साथ रहना तुम्हें अच्छा लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट्स कूल आउट देयर इन मसूरी ड्यूरिंग दीज मंथ्स। यहाँ पर कूल का मीनिंग हमने थोड़ा सा अलग लिया है। कूल यहाँ पे टेम्परेचर, थोड़ा सा कम टेम्परेचर, लेकिन सूदिंगली गुड, ऐसा नहीं जिससे परेशानी हो रही है। इट्स कूल आउट देयर इन मसूरी ड्यूरिंग दीज मंथ्स। तो इस तरह से आप कूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बी ए कूल गाय। इन एक्सप्रेशन को सीखने के बाद आप यू कैन बिकम ए कूल गाय। टू होल्ड ऑन टू समथिंग, टू होल्ड ऑन टू समथिंग ये हमारा नया एक्सप्रेशन है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है। इट मीन्स होल्डिंग समथिंग टाइटली और केयरफुली। एग्जाम्पल से समझते हैं, होल्ड ऑन टू योर सीट, वी आर गोइंग डाउन। हम नीचे जा रहे हैं, अपनी सीट को टाइट से पकड़ो, होल्ड ऑन टू योर सीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, होल्ड ऑन टू दिस बैग, इट कंटेन सम डेलिकेट आइटम्स। यहाँ पर बैग को केयरफुली पकड़ने की बात हो रही है क्योंकि उसके अंदर कुछ डेलिकेट आइटम्स हैं। होल्ड ऑन टू दिस बैग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, until you find a better one, hold on to your present job. जब तक आपको दूसरी अच्छी जॉब नहीं मिल जाती है, इस जॉब को यू होल्ड ऑन टू दिस, इस जॉब को अच्छी तरह से पकड़ के रखिए। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, आई एम श्योर आपको
इस तरह से आपने इसको यूज़ नहीं किया होगा बिकॉज मेनली इट इज़ यूज्ड इन अमेरिका एंड अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। ब्लो ऑफ सम स्टीम, इसका मतलब इनफॉर्मली है गिविंग वेंट टू वंस रिप्रेस्ड इमोशंस, especially getting an opportunity for free behavior and speech। आप अपने गुस्से को निकालते हैं, तो उस गुस्से को निकालना जब आपको मौका मिला, आप खुल करके बोलते हैं, खुल करके व्यवहार करते हैं अपने गुस्से को निकालने के लिए। सो दैट इज कॉल्ड टू ब्लो ऑफ सम स्टीम। जैसे कि ही रेडिली टुक द अपॉर्चुनिटी टू ब्लो ऑफ सम स्टीम, उसको एक मौका मिला एंड ही रेडिली टुक द अपॉर्चुनिटी टू ब्लो ऑफ सम स्टीम। व्हाट्स दैट, What's that? एक अगला अगला एग्जाम्पल है, यू वॉन्ट द स्पीकर टू रिपीट हिम और फर्दर क्लैरिफाई द पॉइंट। कोई बात किसी ने कही, उसको समझ में नहीं आई आपको या आपने सुनी नहीं, यू कैन से व्हाट्स दैट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स दैट यू जस्ट सेड अबाउट सिमरन, क्या था वो जो तुमने अभी सिमरन के बारे में कहा, व्हाट्स दैट यू जस्ट सेड अबाउट सिमरन। व्हाट इज द मैटर विथ यू, ये भी अगला एग्जाम्पल, अगला एक्सप्रेशन है, वेरी कूल एक्सप्रेशन एंड you can use it, it shows your concern or surprise। ये आपका कंसर्न या फिर सरप्राइज है आप, तो आप इस तरह से व्हाट्स द मैटर विथ यू बोल सकते हैं। व्हाई डोंट यू गो फॉर द इवनिंग वॉक, व्हाट्स द मैटर विथ यू, तुम इवनिंग वॉक के लिए क्यों नहीं जाते हो, तुम्हारे साथ व्हाट्स द मैटर विथ यू, क्या बात है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू आर रिपीटिंग योर मिस्टेक अगेन अगेन, व्हाट्स द मैटर विथ यू। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो आपका कंसर्न दिखाता है उस आदमी के लिए जो अब इवनिंग वॉक में नहीं जा रहा है। सो यू आर आस्किंग व्हाट्स द मैटर विथ यू, व्हाई डोंट यू गो फॉर द इवनिंग वॉक। और जो सेकेंड एग्जाम्पल है दैट इज शोइंग योर सरप्राइज, यू आर रिपीटिंग योर मिस्टेक अगेन एंड अगेन, व्हाट्स द मैटर विथ यू। तो इस तरह से हम लोग इन एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हैं एंड वी कैन टेक आवर इंग्लिश अ स्टेप फर्दर। तो इस चैनल में मेरे साथ बने रहिए, मैं इसी तरह के बढ़िया वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा टू एनहांस योर इंग्लिश। और याद रखिए, इंग्लिश है बड़े काम की भैया, तो इंग्लिश सीखेंगे आप लोग डेफिनेटली बहुत आगे अपनी लाइफ में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।